சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான். This is a new beginning. थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये शपथ इतनी शानदार, इतनी जोरदार थी कि उसके बाद मंत्रियों में हड़कंप मच गया, बागियों में हड़कंप मच गया। थलापति विजय आखिरकार तमिलनाडु के सीएम बने। कई दिन से चला आ रहा हाईली पॉलिटिकल ड्रामा खत्म हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के अध्यक्ष थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जिस समय थलापति विजय शपथ ले रहे थे उस समय उनका अंदाज देखने वाला था। सी जोसफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும். This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now. आपको बता दें, थलापति विजय ने 2024 में अपनी पार्टी बनाई और उनकी ये जो जीत है ये किसी फिल्म से कम नहीं है। जिस तरीके से फिल्मों में एक्शन थ्रिलर दिखाया जाता है उसी तरीके से विजय थलापति की ये कहानी है। विजय ने जब 2024 में पार्टी बनाई तो उनके साथ कोई नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे विजय ने ग्राउंड पर काम करना शुरू किया, पार्टी को मजबूत किया, लोग जुड़ने लगे। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया जब विजय की एक रैली में भगदड़ मची और 40 लोग मर गए, जिसके बाद विजय थलापति का थोड़ा सा मनोबल टूटा। लेकिन फिर से विजय ने उसी मेहनत और लगन के साथ काम किया और अब विजय थलापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। टीवी के पार्टी ने 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाया। सत्ताधारी डीएमके के हाथ से सत्ता छीनी और एआईडीएमके के हाथ में जाने से रोका। आलम यह हो गया कि जब 108 सीटें जीतकर विजय थलापति आए तो उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपना समर्थन दिया, सीटें 113 हुई, लेकिन आंकड़ा 118 का था। विजय के खिलाफ बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस करने की पूरी पुरजोर कोशिश की। जिस तरीके से डीएमके को बीजेपी दबा कर रखती थी उस तरीके से विजय को दबाने की कोशिश की गई। विजय कई बार गवर्नर के पास गए और शपथ लेने की मांग की, क्योंकि कानून के हिसाब से टीवी के सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन गवर्नर, जिसको कपिल सिब्बल ने बीजेपी का एजेंट कहा, गवर्नर ने शपथ नहीं दिलाई। जिसके बाद लगातार छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले, वीसीके, आईयूएमएल, इन सब पार्टियों के साथ जो है वो लंबे दौर की बातचीत चली। दिल्ली से कांग्रेस ने विजय थलापति की मदद की। राहुल गांधी खुद आज विजय थलापति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। सबसे पहले कांग्रेस ने विजय को समर्थन दिया था और विजय के पास 113 विधायक हुए थे दोस्तों। लेकिन उसके बाद विजय गवर्नर से मिलते हैं, बहुमत नहीं हो पाता है। कम्युनिस्ट पार्टी को किसी तरीके से मनाती है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से बात करते हैं। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी मानने को तैयार थी, लेकिन उसकी अपनी शर्तें थी। वीसी के पार्टी को मनाते हैं। वीसी के पार्टी ने एक बार समर्थन दिया, फिर समर्थन पत्र देने से मना कर दिया, उसके बाद फिर समर्थन दिया। हाल ही में अब वीसी के पार्टी ने समर्थन देते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि विजय थलापति शपथ ना ले और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाए, इसलिए हम लोग समर्थन दे रहे हैं। हालांकि इसके पीछे बात कही गई कि विजय थलापति को ने इनको बड़े मंत्रालय देने का वादा किया है। उसके बाद आईयूएमएल ने अपना समर्थन दिया और आज विजय ने
अपने समर्थकों के सामने फिल्मी अंदाज में शपथ ली और एक बात कही कि असली दौर जो है सेकुलरिज्म का, सोशलिज्म का, वो अब शुरू होता है। ये कसम खाई है विजय थलापति ने। उनके साथ उनके 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। खुद राहुल गांधी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। मतलब देखना यह है कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स में एक रिवॉल्यूशन की तरह विजय थलापति दिखाई दिए हैं, आगे वो काम उस तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं। उनकी पार्टी में लगभग 9 मंत्री जो हैं उन्होंने उनके साथ शपथ ली है। लगातार उनके गठबंधन के साथ जो और साथी हैं, वीसीके और कम्युनिस्ट पार्टी, आईयूएमएल, इनके लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वो भी लोग भी मंत्री बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल एक है, जिस तरीके से डीएमके और एआईडीएमके बीच में एक होने वाली थी, एआईडीएमके के 30 विधायक विजय के साथ जाने वाले थे, लेकिन एआईडीएमके अपने विधायक को रिसोर्ट में बंद कर दिया और बीजेपी ने एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नर के जरिए पूरा खेल करवाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं विजय को तोड़ने की साजिश थी, विजय को रोकने की साजिश थी, लेकिन विजय ने शपथ ली। लेकिन अभी भी विजय की सरकार गठबंधन की सरकार है। 2 विधायक जो है उन्होंने अलग अलग पार्टियों से लिए हैं। अब देखना है कि उनके साथ विजय किस तरीके से काम कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि विस्तार हो रहा है। योगी सरकार अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को और जाति के लोगों को खुश करने में लगी हुई है। कुछ विधायक जो बागी होकर आए थे, जिन्होंने सपा के खिलाफ बगावत की थी, उनको भी खुश किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, पूजा पाल, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ बगावत की और जिनको उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, पूजा पाल को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की सांसें अटकी हुई हैं कि किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी कुर्सी बचेगी, किस मंत्री को हटाया जाएगा, किसको लाया जाएगा। कई नाम ऐसे हैं जो रेस में, पूजा पाल का नाम है, मनोज पांडे का नाम है, भूपेंद्र चौधरी का नाम है और कृष्णा पासवान का नाम है। कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम जो हैं वो चल रहे हैं। अजीत पाल का नाम है। और जिस तरीके से तमिलनाडु में फिल्मी अंदाज में शपथ हुई, उस तरीके से थ्रिलर और सस्पेंस के अंदाज में शपथ जो है वो यूपी में भी होनी है पता। तो वहीं दूसरी ओर संघ की हार हुई है। एक दिलेर टीचर फैजान अंसारी ने दिखा दिया है, बता दिया है कि अगर आपके दिल में पढ़ाने की ललक होती है, आपके मन में सेवा करने की ललक होती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक मामला सामने आया था, जहां पर पिछले साल एक संविधा शिक्षक फैजान अंसारी के ऊपर एक एफआईआर हुई। फैजान अंसारी ने एक नज्म बेहया अपने व्हाट्सएप स्टेटस से शेयर की थी और महिलाओं की जो टिप्पणी है समाज में, उसको बताने की कोशिश की थी। पितृसत्ता का कितना दमन है समाज में, उसको बताने की कोशिश की थी। अब फैजान अंसारी बैतूल में पढ़ाते थे, तो वो अच्छा पढ़ाते थे। वो भले ही संविधा पर टीचर थे, लेकिन अच्छी टेक्निक से बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। तो शिक्षक संघ के कुछ लोगों ने फैजान अंसारी के खिलाफ शिकायत की, कंप्लेन की और वो जो स्टेटस था उसको आधार बनाया, उस पर एफआईआर लिखवाई कि फैजान अंसारी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने शिक्षक संघ को फटकार लगाई, फैजान अंसारी की जीत हुई और हाई कोर्ट ने 1 साल बाद कहा है कि ये जो टिप्पणी फैजान अंसारी ने की है ये कोई अपमान नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने एक थॉट शेयर किया है जिसमें उन्होंने महिलाओं की स्थिति को बताया है। यानी एक तरीके से शिक्षक संघ के लोगों ने अनपढ़ों वाला काम किया। अनपढ़ों वाला काम ऐसे कि मैं अगर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी शेयर कर रहा हूं कटाक्ष करते हुए, तो आप उसको मेरे खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फैजान अंसारी ने महिलाओं की जो स्थिति थी उसको लेकर एक टिप्पणी शेयर की जो कि रेखता पर मौजूद है, उसका नाम बेहया है। उसको आधार बनाकर फैजान अंसारी के साथ 1 साल तक टॉर्चर किया गया और उनके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन निकाले गए बैतूल में। उनको धर्म विरोधी, नारी विरोधी साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन फैजान अंसारी नहीं हारे। उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी और हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद
हाई कोर्ट ने, भागलपुर हाई कोर्ट ने उनका जो फैसला है वो फैजान के पक्ष में दिया है। संघ को फटकार पड़ी है, संघ को हरा दिया है फैजान ने, और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कोई गलत नहीं है। उन्होंने एक टिप्पणी शेयर की थी और टिप्पणी शेयर करना उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इन तीनों खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।